हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना चैनल पजलिंग फिजिक्स। और आज हम जानेंगे कि हम गेट्स को रिमेम्बर कैसे करें। कोई ऐसी बहुत ही स्पेशल ट्रिक वगैरह नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, नॉट गेट है। नॉट गेट मतलब सीधे सीधे उल्टा। उसका सिंबल आप देख सकते हैं कि ये सिंबल है, मतलब एक ट्रायंगल पे अगर आप बबल लगा दे, सीधे सीधे बबल नॉट को शो करता है। ठीक है, तो ये है नॉट का सिंबल। और अगर आप ए इनपुट देते हैं तो ए बार मतलब नॉट दिखाने के लिए आप बार अटैच करते हो। ठीक है, और नॉट में 0 का 1 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है। तो नॉट तो सिंपल था। अब देखते हैं एंड क्या है। ठीक है, एंड में देखिए, एंड और को साथ में देखते हैं। ठीक है, ताकि आपको याद रहे ये सारी चीजें। तो एंड में क्या होता है, एंड मतलब डॉट, डी, एंड का डॉट, और इसका सिंबल भी कैसा है, डी जैसा है। तो इस तरह से आप सिंबल और फंक्शन को याद रख सकते हैं। अब देखिए, हम जब डॉट लिखते हैं तब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सीधी बात है। तो एंड में कौन सा फंक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन। दूसरा कौन है, आर। यही 3 बेसिक है ना, नॉट एंड और। तो एंड के बाद दूसरा है और। अब सीधी बात है, एंड में डॉट है तो और में प्लस होना चाहिए, और एंड का सिंबल डी जैसा है। तो फिर ये जो दूसरा वाला सिंबल हम बनाते हैं, ये किसका होना चाहिए, आर का होना चाहिए। डॉट सीधी बात है मल्टीप्लीकेशन शो करता है, और प्लस का साइन एडिशन शो करता है। तो एंड का डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, और का प्लस, प्लस मतलब एडिशन, एंड का डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये याद रह गया, तो ये भी याद रह जाएगा। अब आते हैं ट्रुथ टेबल पे। तो ये 2 तरीके से याद रख सकते हैं। सीधी बात है कि डॉट मल्टीप्लीकेशन शो करता है, तो मल्टीप्लीकेशन में अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए आउटपुट 1 मिला। और दूसरा आप इस तरह से याद रख सकते हो कि अगर आपको किसी घर में 2 लोगों को इनवाइट करना है, राम और श्याम, तो आप कहोगे राम एंड श्याम। लेकिन अगर आपको एक को इनवाइट करना है तो आप और कहते हो कि या तो आप आ जाओ या फिर आप आ जाओ। ठीक है, तो उसी तरह अगर एंड आता है तो हमें दोनों 1 मस्ट है। एंड में दोनों अगर विथ रिस्पेक्ट टू 1 देखनी है ये सारी चीजें। ठीक है, 0 पे फोकस नहीं करना है, तो 1 पे फोकस कीजिए कि अगर दोनों 1 है तो फिर हमारा आउटपुट क्या है, 1 है। 1 एंड 1। ठीक है, इसलिए आउटपुट 1 है, बाकी सारे 0 है। और में एक भी 1 चलेगा, एक भी। ठीक है, तो इसीलिए एक भी 1 होता है तो आपको आउटपुट 1 मिलता है, अदरवाइज आपका आउटपुट 0 है। तो आप दोनों तरीके से इन चीजों को याद रख सकते हो। अब आते हैं नैंड गेट पे। अगर आपको एंड समझ गया है तो आपको नैंड समझ जाएगा। जैसे मैंने आपको नॉट के वक्त ही बताया था कि जो बबल है, ये जो सर्कल आप छोटा सा निकालते हैं, इसे हम बबल कहते हैं। ये डिनोट करता है नॉट को। तो एंड गेट पे बबल लग गया, मतलब एंड के साथ नॉट जुड़ गया, जिसे हम कहते हैं नैंड गेट। अब नैंड गेट, जैसे हमने नॉट के वक्त जो भी इनपुट है उसे बार लगाया था आउटपुट में। ठीक है, मतलब कि बबल आया तो बार आया, निगेशन शो करता है। वैसे ही यहाँ पर एंड का आउटपुट क्या था, ए डॉट बी, मतलब दोनों इनपुट के बीच में डॉट, और उस पे अगर हम बार लगा दे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा ए डॉट बी बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब दोनों 1 थे तो आपको 1 मिलता था। ये एंड गेट के लिए है। ठीक है, और ये नैंड के लिए। अब एंड के जो भी आउटपुट्स थे उसे हमें उल्टा करना है। जब दोनों 1 थे तो हमें क्या मिलता था, 1, इसलिए जब दोनों 1 है तो नैंड गेट में हमें मिलेगा 0, और बाकी सारे बचे हुए क्या मिलेंगे, हमें 1 मिलेंगे, क्योंकि पहले बाकी सारे 0 थे। ठीक है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी एंड गेट को नॉट गेट अटैच करके लिख सकते हैं। नैंड के बाद आता है नॉर। ठीक है, अब नॉर में देखिए सेम सिचुएशन है, और को नॉट लगा, और को नॉट लगा तो गेट बन गया नॉर गेट। ठीक है, अब यहाँ पर पहले जैसे ही कि अगर कोई एक 1 हो तो हम क्या कहते हैं कि 1 मिलता है। ठीक है, अब उस 1 का हमें उल्टा करना है, क्योंकि नॉट लग गया ना, तो सारे 1 की जगह पे क्या आ जाएंगे, 0 बार आ गया, ए प्लस बी बार, मतलब कि 0 0 है तो 1 आएगा। अदरवाइज अगर एक भी 1 आता है, एटलीस्ट 1 अगर 1 इनपुट होता है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, नॉर में 0 आउटपुट आ जाएगा। होप कि आपको समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देन आपके पास है एक्स और फिर है एक्स नॉर। ठीक है, तो आपको वर्ड से ही समझ रहा है कि ये एक्सक्लूसिव और है, और इसका निगेशन कर दे तो एक्स नॉर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स नॉर में ये तो उसका इक्वेशन है, जैसे हरीश के इक्वेशन मैंने दिए थे वैसे इसका इक्वेशन ये है, ए बार बी प्लस ए बी बार, और इसे आप सर्कल में प्लस करके भी लिखते हैं। और इसका आउटपुट याद कैसे रखना है,
तो एक्स और, या तो ये या तो वो, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा था ना और, तो ठीक है, अगर दोनों इनपुट अलग है, मतलब कोई भी एक इनपुट 1 हो सकता है, या तो ये इनपुट 1 होगा या फिर ये इनपुट 1 होगा, ऐसी केस में हमें 1 मिलता है। अब यहाँ पर कोई भी एक ही इनपुट 1 होना चाहिए, ऐसी बात होती है, क्योंकि 1 1 होने पर हमें 0 मिलता है। इसे दूसरे कैसे तरीके से हम याद रख सकते हैं कि अगर सेम इनपुट मिलते हैं तो आउटपुट क्या होता है, सेम इनपुट में आउटपुट होता है 0, और अगर डिफरेंट इनपुट मिलते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है वो 1 होता है, ठीक है। डिफरेंट और काइंड के इनपुट अगर होते हैं तो आउटपुट 1 होता है, सेम इनपुट होते हैं तो आउटपुट 0 होता है। इसका बिल्कुल उल्टा है एक्स नॉर, ठीक है। एक्स और पे बबल लगा दिया तो एक्स नॉर बन गया, यहाँ पे ये हो गया एक्स और, इसे बबल लग गया, ठीक है, तो ये हो गया एक्स नॉर। फिर से पहले जैसे इस पे बार दे दिया, और ये उसका इक्वेशन है जो कि आप याद कर सकते हैं, ठीक है, आराम से। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये किसका है, एक्स और का ट्रुथ टेबल है, ये जो लाइन है ये एक्स और की है, और उसका उल्टा एक्स नॉर, जहां पे 0 था वहां पे 1 हो गया, जहां पे 1 था वहां पे 0 हो गया। अब इसे याद कैसे रखे कि अगर डिफरेंट है तो 0 और सेम है तो 1। तो बस आपको यहाँ पर एक ही चीज याद रखनी है कि एक्स और में अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 ही आएगा। अगर आप ये छोटी सी चीज याद करोगे ना तो आपको ये ब्लॉक याद रहेगा इतना, ठीक है। 0 1 1 0 को आउटपुट क्या आना है 1 1, बाकी बच्चे 0। तो जब भी आपको एक्स नॉर का बनाने को बोलेंगे आप इसे 0 0 कर दोगे और इन दोनों को 1 1 कर दोगे। तो इस तरह से मैं ये चीजें याद रखती हूँ, होप कि आपको भी याद रह जाएगी। आप इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास बना के अच्छे से रख सकते हो। आपको अच्छा लगे तो प्लीज ये बात का भी कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको इन सब गेट्स के सर्किट डायग्राम सीखने हैं तो वो भी प्लीज कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। तो बस कमेंट करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।